एक दिन वो दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना चेहरा देख रहे थे, तब तक देखते क्या है, श्रवण समीप भय श्रेत के श्रवण समीप भय देखा कि हमारे कान के पास के कुछ बाल लाल हो गए, सफेद हो गए। इसका मतलब हमारा बुढ़ापा आ गया। हमको अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को बच्चों के कंधे पर सौंप देना चाहिए और अपना जीवन लोक कल्याण में लगा देना चाहिए। साहब आज कान के नहीं, कान के पास का नहीं, पूरे के पूरे सिर के बाल सफेद हो जाएं तो बाजार में एक दवा मिलती ना, काटो घोलो और लगा लो। अभी तो हमारे साथ बाल सफेद, वैसे हम बाल काले व सफेद की बात करने नहीं आए। आज तो छोटे छोटे बच्चों के बाल पकने लगे तो साहब कुछ न कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। पर युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक पुस्तक लिखी है, क्या उनसे जो 50 के हो चले, जो पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, उनको अब अपना जीवन लोक कल्याण में लगा देना चाहिए। जीवन का उत्तरार्थ परमार्थ में, जीवन का उत्तरार्थ परमार्थ में। लेकिन आज कैसे कहें साहब, आज के समय में जितनी अवस्था बढ़ती है उतनी माया सताती है, जितनी अवस्था बढ़ती है उतनी माया सताती है। बूढ़ी माता जी का सर हिलता रहेगा, लेकिन वो चाबी का गुच्छा बहू को मिलने वाला कैसे कहें। एक बार का प्रसंग आता है, कहते एक बार देवऋषि नारद जी दुनिया का भ्रमण करने के लिए आए। संयोग से अनेकानेक बादलों में गड़गड़ाहट हुई, घनघोर घटाछाई लगा कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। सोचा कहाँ सर छुपाएं, तब तक एक दुकान दिखी, सामने शेड लगा था, जा करके वही खड़े हो गए। दुकानदार ने देखा अरे महाराज जी कोई खड़े, दौड़ करके उसने अपनी कुर्सी दी, बैठाया, जलपान कराया, हवा भगत की। उसके बाद जो वर्षा थमी, नारद जी चलने को तो सोचा इसने बड़ी सेवा की है, मैं तो इसका ऋणी हो गया, क्यों न क्यों इसको कुछ वरदान दे दें। तो उन्होंने सोचा वरदान क्या, ये हमारा तो भगवान से सीधे संबंध है, इसको चलो मुक्ति दिला दे, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए। नारद जी ने कहा कि भैया चलो तुम्हें मुक्ति दिला देना। महाराज कैसी बात करते हुई, मैं मुक्ति कैसे ले ले, बच्चों की शादी ब्याह करना है, बहू लाना है, और मुक्ति ले लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, बड़ी जिम्मेदारी महाराज। अभी नहीं, जब फिर कभी लौट करके आना तब हम आपके साथ चलेंगे। नारद जी अब वचन दे चुके थे, कहा कोई बात नहीं, ठीक है। नारद जी चले गए। कुछ समय बाद जब फिर नारद जी का चक्कर लगा तो सोचा चले उस सेठ को मुक्ति दिला दे, हम भी ऋण से ऋण हो जाए। नारद जी पहुंचे, क्यों सेठ जी, अब तो बच्चों की शादी ब्याह हो गई। हाँ हाँ महाराज, तो चलो ना तुम्हें मुक्ति दिला दे। अरे महाराज कैसी बात करते हो, मन करता ना वो पोते का मुंह देख ले, नाती का मुंह देख ले, उसको गोदी में खिला ले। अभी नहीं महाराज। नारद जी फिर चले गए। कुछ समय बाद फिर जब नारद जी का चक्कर लगा, सोचा चले अब तो अनेकानेक नाती पोते हो गए। अब नाती पोतों से, बच्चों से मन भर गया होगा, अब चले उसे मुक्ति दिला दें। नारद जी फिर पहुंचे, जो महाराज सेठ जी चलो हमें मुक्ति दिला दें, अब तो बहुत नाती पोते दिख रहे। हाँ महाराज, लेकिन अभी क्षमा करें महाराज, क्योंकि बड़े वाले पोते की शादी तय की है और मन करता है न तो हो के हाथी गरम गरम रोटी खा ले, इसलिए महाराज इस बार तो आप बिल्कुल क्षमा कर दें। नारद जी फिर चले गए। कुछ समय बाद जब फिर नारद जी का चक्कर लगा तो सोचा चले
इस बार उसे मुक्ति दिला दें। इस बार नारद जी थोड़ी देर से आए, पहुंचे तो देखे एक सेठ जी की कुर्सी खाली थी। नारद जी का ध्यान जब कुर्सी पर पड़ा तो सेठ जी वहां से नदारत थे। और उन्होंने पूछा, उनका बेटा था दुकान पर, हमने और पूछा नारद जी ने, कहा भैया जी यहाँ सेठ जी बैठा करते थे, वो कहाँ गए? क्या कहते हो महाराज? एक दिन तो नोटों की गड्डी आई तो कर कर नोट गिर रहे थे, तब तक रात्रि में 8 बजे मोदी जी का ऐलान हो गया कि आज रात 12 बजे के बाद 1000 व 500 के नोट। अब उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बिस्तर ले लिया। एक दिन तो वो संसार ही छोड़ दिया। नारद जी ने कहा ऐसे कैसे हो गया? हमने तो वादा किया था मुक्ति दिलाने का, ऐसे कैसे चला गया वो छोड़ करके? नारद जी ने ध्यान लगाया तो देखते क्या है, वहीं दुकान के सामने बीतावर जीभ निकाले कुत्ते की ओनी में आकर के बैठा था, हाकर हाकर कर रहा था। नारद जी पहुंचे, कहा क्यों से? उसने नारद जी ने कहा चल तुझे मुक्ति दिलाएं। नारद जी ने कहा क्यों? क्योंकि महाराज ये सब बच्चे घोड़ा बेच के सोते हैं, जिम्मेदारी समझते नहीं है, रात्रि में सो जाते हैं कान के, और आजकल चोर बहुत आते हैं, और यदि शटर काट करके सब उठा ले जाएंगे तो बच्चे भूखों मरने लगेंगे। इसलिए महाराज इस बार क्षमा कर दें, बच्चे थोड़ी जिम्मेदारी समझने लगे। नारद जी ने समझाया, कहा माया के चक्कर में पड़े हो, चलो तुम्हें मुक्ति दे। ना 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 महाराज, अभी तो बिल्कुल नहीं, ये थोड़ी जिम्मेदारी समझ ले। ये रात में सो जाते हैं, तुम चौकीदारी करते हैं, हम जोर जोर से आवाज लगाते हैं, लोग जाग जाते हैं, चोर भाग जाते हैं। इसलिए महाराज इस बार आप क्षमा कर दीजिए, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। नारद जी फिर चले गए। इस बार जब नारद जी का लौट करके आना हुआ, इधर उधर दृष्टि डाली तो देखिए कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा। नारद जी ने पूछा, भैया तुम्हारे यहाँ जो कुत्ता बैठा करता था वो कहाँ गया? अरे क्या कहते हो महाराज, एक दिन तो ओवरलोड ट्रक सामने से गुजर रही थी, तब तक कुत्ता भी रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक की चपेट में चक्के के नीचे दब करके कुत्ता मर गया। नारद जी ने आखिर कहा आखिर अब कहाँ गया? नारद जी ने फिर ध्यान लगाया तो देखते क्या है, वो बैल के उन्हीं में चला गया था, पास में खोटे में बंधा था। नारद जी दौड़े दौड़े गए, क्या क्यों सेठ? नारद जी ने कहा चल तुझे मुक्ति दिलाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज परिवार की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, अब छोटी दुकान से खर्चा पूरा नहीं होता है। बच्चों ने फॉर्म डाला है, कहीं सिलेक्शन हो जाए, परिवार की आमदनी बढ़ जाए तो हम आपके साथ चले महाराज। इस बार तो बिल्कुल क्षमा कर दीजिए, अगर चले चलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि हम खेत में हल चलाते हैं, अन्न उगाते हैं, बच्चे दुकान में रह करके पैसा कमाते, तब परिवार का बैलेंस ठीक रहता है। महाराज बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, आमदनी बढ़ जाए, तब हम आपके साथ चलेंगे। आज आदमी कैसे कैसे बहाने जीवन भर करता रहता है। नारद जी खूब समझाए, लेकिन वो नहीं माना। नारद जी को अंत में जाना पड़ा, क्योंकि वचन दे चुके थे उसको मुक्ति दिलाने का। कहा गजब इसने मुझे फंसा लिया। कुछ समय बाद जब फिर नारद जी का चक्कर लगा तो देखा तो आज खूंटे से बैल नजारत था। नारद जी ने जाकर के फिर पूछा, भैया तुम्हारे यहाँ जो काला वाला बरधा था वो बैल था, कहाँ गया? अरे क्या कहते हो महाराज, एक दिन खेत में हल चल रहा था, उसके पाँव में घाव लग गया था और बहुत इलाज कराया गया, लेकिन एक दिन तो बैठका ले लिया, कई दिन तक वो चारा पानी कुछ लिया नहीं, अंत में मर गया महाराज। ऐसे कैसे हो सकता है? नारद जी ने फिर ध्यान लगाया, देखते क्या है, वो मेढक के उन्हीं में चला गया। घर के पास जो बड़ा सा गड्ढा था उसी में बैठा था। नारद जी गए, क्यों से? उसने कहा टर टर टर। नारद जी ने कहा चल तुझे मुक्ति दिलाएगा। नर नर नर। क्यों? क्योंकि महाराज घर में छोटे छोटे बच्चे बहुत हो गए थे, बहुओं के भी और नतों के भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो गए। अब वो बच्चे क्या करते साहब, बहुएं एक काम नहीं करती कि दूसरा काम खड़ा कर देते हैं। बहुएं दिन में ठीक से आराम नहीं कर पाती हैं, काम में लगी रहती हैं, तो बहुएं क्या करती हैं, बच्चों को हमारे पास कर देती हैं और बच्चे एक एक इसमें पत्थर का टुकड़ा मारते रहते हैं, हम फुदकते रहते हैं।
बच्चों को हम अच्छे लगते हैं और हमको बच्चे अच्छे लगते हैं। एक दूसरे के मनोरंजन के साधन है महाराज, इससे बड़ा आनंद आ रहा है। ये आनंद हमसे आप मत छीनिए, इस बार तो बिल्कुल अभी नहीं चलने वाले महाराज, क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने फिर समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। फिर नारद जी चले गए। इस बार जब नारद जी लौट करके आए तो गए गड्ढे में, एक पत्थर का टुकड़ा मारा, 2 पत्थर का टुकड़ा मारा, लेकिन मेढक उछला नहीं। नारद जी ने कहा कि ये मेढक कहाँ गया? जाकर के पूछा तो पता चला कि घर में एक आयोजन हुआ था, उसमें ढेर सारी आलू बॉयल की गई थी और बहुत चीजें बॉयल की गई थी। खौलता हुआ पानी जब लोगों ने डाला, गड्ढे में गया तो मेढक मर गया। नारद जी ने कहा आखिर अब कहाँ गया? फिर ध्यान लगाया तो देखते क्या है, पीछे तिजोरी के पास कुंडली मार करके सर्प की योनि में जाकर के वहीं बैठ गया, धन की रखवाली के लिए। नारद जी घर के पीछे गए, आवाज लगाए से, वहीं से फुफकारा जोर से। नारद जी ने कहा चल तुझे मुक्ति दिलाएगा। ना 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 महाराज, इस बार तो हम बिल्कुल अभी जाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि महाराज सबकी 2-2, 3-3 तल्ले की बिल्डिंग हो गई है और हमारी अभी कच्ची है। हमारे जीवन की कमाई इस तिजोरी में बंद है, हमारी पत्नी के आभूषण इसमें बंद हैं, हमारी बहुओं के भी आभूषण इसमें बंद हैं, हमारे बच्चे भी कमा कमा के इसी में ला करके जमा करते हैं। यदि चोर काट करके उठा लेंगे तो सब बंटाधार हो जाएगा, सारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, बड़ी समस्या खड़ी होगी। इसलिए महाराज इस बार को क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने कहा ये माया का बंधन तुझे छोड़ने वाला नहीं, चल तुझे मुक्ति दिलाए। कैसी बात करता है, बार बार तुझे समझाते समझ में नहीं। ना 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 महाराज, इस बार क्षमा, ठेका हो गया महाराज, चिंता मत करिए। इसके बाद जैसे आएंगे हम आपके साथ चलेंगे। ठेका हो गया है, बिल्डिंग खड़ी हो जाए, मकान बन जाए, धन सुरक्षित हो जाए, बच्चे भी सुरक्षित हो जाए तो बिल्कुल हम आपके साथ चलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी ने कहा माया का बंधन तुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो चल गाना महाराज। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके बहुत दौड़ा रहा है। नारद जी घर के पिछवाड़े से घर के सामने आए और जोर जोर से चिल्लाए सांप 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 सांप। लोग दौड़े, कहाँ 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 वहाँ 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 कहाँ? पीछे वाले कोठरी में कमरे में बैठा है जहाँ तिजोरी रखी है। लोग दौड़े, नारद जी का ना 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 ऐसे नहीं जाना। क्यों महाराज? क्योंकि वो बड़ा बेजदार है, जिसको छू लेगा ना बिना टिकट के सीधे तो क्या करे महाराज? घर के जितने लोग हो लाठी डंडा लेकर के, चौका बेलन लेकर के, चिमटा इत्यादि लेकर के तैयार हो जाओ और जो स्पेशलिस्ट हो उसको बुलाओ, जो सांप पकड़ने वाला हो उसको बुलाओ और उसको सावधानी से वो निकाले और देखना सब लोग ठीक से तैनात रहना, भाग करके जाने न पाए। यदि छूट गया तो बड़ा विषैला है, लौट करके आएगा तो बीन बीन के एक एक को मारेगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, भाग के जाने न पाए। सफेद आया जैसे पकड़ के बाहर निकाला, परिवार के लोग जितने लोग थे लाठी डंडा लेकर के, चौका बेलन लेकर के, ईंटे पत्थर लेकर के, मार मार के कूच की उसकी कचूमर निकाल दी। दौड़ करके नारद जी ने उसकी आत्मा को पकड़ा, लगाया कान के नीचे। बता, जिसके लिए तूने जीवन भर न जाने कितने झूठ फरेब करता रहा, चोरी बेईमानी करता रहा, तुझे मैंने बार बार समझाया, तेरी समझ में नहीं आया? मानव से कुत्ता बना, कुत्ता से बैल बना, बैल से मेढक बना, मेढक से सर्प बना। जिनके लिए जाने तूने क्या क्या योनियां नहीं दी, किन किन योनियों में जो है तूने प्रवेश किया, कितनी योनियां बदली, देख उन्हीं लोगों ने तेरी क्या दुर्गति कर दी। भाई बहनों, तब वो नारद जी के चरणों में पड़ा और इस बार उनके साथ चलने को तैयार हुआ। भाई और बहनों, आज के मानव की ठीक ही स्थिति बन गई। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा माया के जाल में आज का आदमी ऐसा जकड़ गया है, ऐसा जकड़ गया जिसका कोई जवाब नहीं। मेरा ये काम हो जाए तो हम भगवान का काम करेंगे, मेरा वो काम हो जाए तो हम अब समयदान प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव बार बार कहा करते थे, लोगों का आह्वान क्या करते थे, बेटा आपको अपना समयदान किया कर। क्या कहें गुरुदेव, अभी तो वो बड़े वाले बेटे की नौकरी नहीं लगी है, बहू को ये तकलीफ है, वो तो वहाँ पढ़ाने जाती है। अनेक प्रकार के लोग बहाने करते जीवन में और फिर एक ना एक दिन न जाने कब टिकट कट जाता है और इस संसार से विदा हो जाते हैं। इसलिए समय को हाथ से बिल्कुल न गवाएं।
क्योंकि जो आज हमें समय मिला है परिवर्तन का, ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है, न ये जीवन बार बार मिलने वाला है, न ये समय बार बार मिलने वाला है। यहाँ की तो बन गई है, अब जहाँ जाना वहां के लिए बना लेने में हमारी बुद्धिमानी है। समय को ना गवाएं। आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख साहब आज? 29 सितंबर 2023। ये फिर से हमारे आपके जीवन में आने वाली है क्या? आने वाली है क्या? भाई बहनों, समय बहुत तेजी से बीत रहा है, ये हाथ से निकल रहा है। समय मुट्ठी में बालू के समान है। मुट्ठी में बालू लीजिए और कैसे गिरती चली जाती है, समझ नहीं पाते साहब। समय बहुत तेजी से हाथ से निकलता चला जा रहा है, इसलिए इस अनमोल समय को हम व्यर्थ न गवाएं। जितना बन पड़े हम अच्छे कार्यों में बिताएं, जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है। समय के साथ ये समय आपको पुकारता है और युग ऋषि भी आपका आवाहन करता है। ये परिवर्तन की पावन वेला है, ये परिवर्तन की पावन वेला है। हम सबका परम सौभाग्य है जब वो महाकाल इस धरती पर परिवर्तन के लिए आया है और हमको आपको साझेदारी कर रहा है, साझेदारी का हिस्सा दे रहा है। अपने कार्य में आपको हिस्सेदारी दे रहा है। भागीदारी का कितना सुंदर सुनहरा अवसर है भाई बहनों। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि समय से कदम मिलाओ साथी, समय से कदम मिलाओ साथी, और इस जीवन को और इस समय को दोनों को सार्थक बना लो। समय भी बार बार नहीं मिलता है और जीवन भी बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ न करना। समय से कदम मिलाओ साथी, समय से कदम मिलाओ साथी, अब न अधिक अलसाओ साथी, अब न अधिक अलसाओ साथी, समय से कदम मिलाओ साथी, समय से कदम मिलाओ साथी, अब न अधिक अलसाओ साथी, अब न अधिक अलसाओ साथी, अब न अधिक अलसाओ साथी, समय से कदम मिलाओ साथी, समय से कदम मिलाओ साथी। फिर कैसे प्रभात की बातें, फिर कैसे प्रभात की बातें, इनको तुम भगाओ साथी, इनको तुम भगाओ साथी, अब नया समय से कदम मिलाओ साथी, समय से कदम मिलाओ साथी, अब नया अलसाओ साथी, अब नया अलसाओ साथी। बेला आई नौ प्रभाती, नौ प्रभाती बेला
चमकेगी अब घर अंगनाई, चमकेगी अब घर अंगनाई, चलो भाई गाओ, चलो भावे गाओ साथे, अब नया ललसा होता अब नया ललसा होता, समय से कदम मिला होता, समय से कदम मिला होता, अब अधिक ललसा होता, समय से कदम मिला होता, समय से कदम मिला होता। भाई बहनों, समय को हाथ से जाने ना दें। जो जीवन का अनमोल समय है उसे हम अच्छी कामों में, सत्कार्यों में जितना बन पड़े लगाएंगे। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना। पर महाराज दशरथ ने जब देखा कि हमारे कान के पास के बाल सफेद हो गए, इसका मतलब अब हमारा बुढ़ापा, अब हमको इस राजपाट को बच्चों को सौंप देना चाहिए। अपना जीवन भगवान के काम में, देव कार्य में, परमार्थ में लगा देना चाहिए। जीवन का उत्तरार्ध परमार्थ। महाराज दशरथ ने एक बैठक बुलाई। बैठक में, सभा में निर्णय लिया गया कि अगले दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। पूरी की पूरी प्रजा प्रसन्न हो गई। अल्पनाएं सजने लगी, तोरण द्वार बनने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगी, बधाइयां बजने लगी। पूरी की पूरी अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सब लोग प्रसन्नता में झूम उठे। लेकिन एक देवी थी जिसको ये बात अच्छी नहीं लगी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? मंथरा। मंथरा के बात अच्छी नहीं लगी। मंथरा ने जाकर के माता कैकेयी के कान भर दिए। माँ कैकेयी जाकर के कोप भवन में लेट गई। महाराज दशरथ मनाने के लिए गए। देवी आखिर तुमको हो क्या गया? अभी तो तुम प्रजा में वस्त्र आभूषण वितरित कर रही थी, बड़ी प्रसन्न थी। बताओ तुम्हारे मन का क्या नहीं हुआ? क्या चाहती हो? काहे को तुम रूठ गई? आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? बताओ। किस राजा को भिखारी बना दे, किस भिखारी को राजा बना दे, किसको क्या पाए क्या दे दे? आखिर बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कहती क्या है? महाराज हमको ज्यादा बहलाने फुसलाने के चक्कर में मत पड़िए। बस वही जो दो प्रदान बाकी वही आज हमको दे दीजिए। क्या? सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, देहो एक वर भरत सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, देहो एक वर भरत आपस में विशेष उदारी, विशेष उदारी, 14 वर्ष राम पद दासी, 14 वर्ष राम पद दासी। क्या हो गया साहब? पूरी की पूरी अयोध्या का तहस नहस हो गया। जिनको जाना था वनवास उनका हो गया स्वर्गवास, और जिनको बैठना था राजगद्दी पर उनका हो गया वनवास। किसके कारण? भिंड वालों के कारण है। किसके कारण? मंथरा के कारण।
उस समय अयोध्या जी में कितनी मंथराएं थी? 500। ठीक। इस समय अपने भिंड में कितनी मंथराएं हैं? भगवान न करे। कैसे कहें भैया, हर 2-4 घरों के बीच में मंथरा ही मंथरा पैदा हो रही। देवरान जटान प्रेम से रह रही, 2 दिन मंथरा महारानी, 2 दिन वो देवी आके घर में बैठने को पा जाए। जेठानी का चूल्हा पूरा तो देवरानी का भाई भाई प्रेम से रह रहे हो, 2 दिन मंथरा महाराज घर में बैठने को पा जाए। भाई भाई के बीच में मुकदमा न चल जाए तब कहना। कितनी आसुरी वृत्तियों की बात करें। जिधर देखिए उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। जिधर देखिए उधर आसुरी वृत्तियां ही आसुरी वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। आज कितनों की बात करें साहब, आज चारों तरफ ये वृत्तियां छाई हुई हैं। उसका क्या नाम था जिसका नाक कान काट दिया था लक्ष्मण जी ने? शूर्पणखा। वैसे न कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरित मानस में लिखा, नरसिंह वाल्मीकि जी ने अपने वाल्मीकि रामायण में लिखा, पर रावण अपनी बहन शूर्पणखा के लिए कहीं न कहीं ब्यूटी पार्लर जरूर खुलवाया था। जहां जाती थी अपने नए नए मेकअप करती थी और दूसरों के चरित्रों का हनन किया करती थी। और उस युग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, वहां भी पहुंच गई और कहती क्या है? तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, सुयोग विधि रचा विचारी, सुयोग विधि रचा विचारी। जब भगवान जोड़ा बना करके धरती पर भेजे, न तुम्हारी जैसी कोई, तुम्हारे जैसा न कोई नर है, न हमारे जैसे कोई। पाई थी भगवान को, पाई थी, उल्टे नाक कान भी कटा दिया। कैसे कहे साहब? आज के इस युग में शूर्पणखा ही शूर्पणखा पैदा हो रही। आज का हर युवक, हर युवती भाई बहन शूर्पणखा का ही भाई बहन बनना चाहता है। आज की युवा पीढ़ी अपने चिंतन, चरित्र, आचरण व व्यवहार को उतना ऊंचा उठाने पर ध्यान नहीं दे रही जितना अपने शारीरिक सौंदर्य के बढ़ावे में लगी है। शारीरिक सौंदर्य के बढ़ावे में लगी है। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे, बेटा आज की एक युवा पीढ़ी जितना दर्पण के सामने खड़ी होती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है, फेशियल में समय लगाती है, आज ये युवा पीढ़ी जितना चेहरे को चमकाने में लगती है, यदि उसका 1% आत्म सुधार में लग जाए तो ये जीवन पाना सार्थक बन जाए। जीवन पाना सार्थक। नकली चेहरा चमका रहा, असली चेहरा तो अंदर से चमकता है। चमड़ी की नहीं, गुणों की पूजा होती साहब। महात्मा गांधी कितने सुंदर थे, इब्राहिम लिंकन कितने सुंदर थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जमुनालाल बजाज, राम प्रसाद बिस्मिल। आज हम उनको प्यार करते कि नहीं करते साहब? उनका सम्मान करते कि नहीं करते? भाई बहनों, यहाँ गुणों की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। इसलिए अपने गुणों का विकास करें, अपने चिंतन, चरित्र, आचरण और व्यवहार को यदि ऊंचा उठाने पर ध्यान दें तो अपना भी नाम रोशन होगा, कुल खानदान का भी नाम रोशन होगा। भाई बहनों, लेकिन कैसे कहें, आज जिधर देखिए उधर आसुरी वृत्तियां ही आसुरी वृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। राक्षसों की वजह से बात करेंगे तो पूरा समय तो इसी में चला जाए।
दो भाइयों के लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया, कौरव और पांडवों के बीच में। उस युग के अवतार थे योगेश्वर भगवान कृष्ण, समझौता कराने के लिए गए। उन्होंने कहा दुर्योधन, ये तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, इनका आधा हिस्सा बनता है, दे दो ना। दुर्योधन ने कहा मैं आधा हिस्सा तो नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा करो दुर्योधन, पांचों भाइयों के गुजारे के लिए 5 गांव दे दो। कहा 5 गांव भी नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा फिर ऐसा करो, पांचों भाइयों के रहने के लिए 5 मकान दे दो। कहा मैं 5 मकान भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन, अच्छा कम से कम इतना करो कि पांचों भाइयों को जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए 5 कमरे तो दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं 5 कमरे भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन ये बताओ कि तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, इनका आधा हिस्सा बनता है, आधा हिस्सा नहीं दोगे, 5 गांव नहीं दोगे, 5 मकान नहीं दोगे, 5 कमरे नहीं दोगे, तो आखिर तुम ही बता दो तुम देना क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कह दिया सोच जाते मैं उदास्यामि बिना युद्ध के सुना, हे केशव, बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भी हिस्सा देने वाले नहीं है। क्या हो गया साहब? महाभारत खड़ा हो गया, महाभारत खड़ा हो गया। आज कैसे कहें, आज के इस युग में दुर्योधन ही दुर्योधन पैदा हो रहे हैं। आज के समय में जल्दी से कोई भाई अपने भाई को पूरा का पूरा हिस्सा देने को तैयार नहीं है। रोड पर वाली जो जमीन है वही हमारे हिस्से में आ जाती, जो मेन चौक में बाजार में दुकान है वही हमारे हिस्से में आ जाती। पिताजी जब रिटायर हुए थे, माताजी जो रिटायर हुए थे, जो फंड वंड मिला था वही किसी तरीके से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कितना कहें साहब, जिधर देखिए उधर असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है, असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती है। अब और ज्यादा असुरों की बात नहीं करेंगे, समझ में आ गया होगा कि आज आसुरी वृत्तियां धरती पर आई की नहीं आई। बाकी असुरों की बात करेंगे तो पूरा का पूरा समय इसी में चला जाएगा। एक बार का प्रसंग आता है, सभी आसुरी शक्तियों ने जाकर के अपने गुरु शुक्राचार्य का दरवाजा खटखटाया। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, गुरुवर रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए। गुरु शुक्राचार्य आए और पूछा क्या हो गया शिष्य? तब तक गरजता हुआ रावण आया, गुरुदेव कबीर धरती पर हमारा साम्राज्य था, मेरे चलने से धरती थर 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 कांपती थी, डगमग डगमग डोलती थी। पर कैसे कहें गुरुदेव, जंगल में 2 वनवासी दिखे कि एक भारिया का हमने हरण कर लिया। हमने सोचा ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने तो रीछ बंदर भालुओं की सेना खड़ी कर ली। हमने सोचा रीछ बंदर भालू हमारा क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने तो समुद्र में पुल बना लिया। पुल बना करके लंका में प्रवेश कर गए। हमने सोचा हमारा इतना बड़ा काल परिवार है, 1 लाख को 1.25 लाख नाती पांव से दबा देंगे तो उनकी धूल नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे कहें गुरुदेव, वो तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी, हम 1 लाख को 1.25 लाख नाती सहित मारे गए और वो 2 भाई वैसे के वैसे रह गए। सबसे बड़ी आत्मा तरफ रही गुरुदेव, मुझे मेरा साम्राज्य चाहिए, मुझे मेरा साम्राज्य चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा रावण बैठ बैठ बैठ। तब तक गिरफ्ता हुआ भस्मासुर आया, गुरुदेव कभी मैंने तब करके शिव जी को प्रसन्न किया, भोले भंडारी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांगा कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। मेरे अंदर एक लालच आई कि जिसके पास अधिक संपत्ति देखूंगा भस्म करके संपत्ति हत्या लूंगा, धीरे धीरे पूरी धरती पर हमारा साम्राज्य होगा। पर कैसे कहें गुरुदेव, जैसे उन्होंने वरदान दिया, मैंने सोचा इनके रहते इस वरदान को आजमा लें, इसका परीक्षण कर लें, पता चले वरदान दे करके चले जाएं और वरदान झूठा निकल जाए, मेरी तपस्या व्यर्थ चली जाए। हमने इधर उधर दृष्टि डाल करके जब देखी तो कोई दिखा नहीं, तो हमने उन्हीं की ओर हाथ बढ़ाया। जब उनकी ओर हाथ बढ़ाया तो भगे, घबराए, वे आगे आगे हम पीछे पीछे। तब तक न जाने कहां से छलिया विष्णु
मोहिनी का रूप धारण करके आ गया वो देवता। और जब हम फंस गए उसके चक्कर में, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा भोले भंडारी के पास चल रहे हैं, अपना वरदान आजमाने। अरे कैसा वरदान? जिसके हाथ पर जिससे सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान हमने पाया है। और आजमा के देख लें कहीं ऐसा ना हो वरदान झूठा निकल जाए, इसलिए हम उन्हीं की ओर चल रहे। अरे कहाँ वरदान के चक्कर में पड़ो, देखो ना हम कितने सुंदर है, अजमा लेना वरदान बाद में। और वो कहाँ जाएंगे भाग करके? उसी पर्वत तक तो ना देख लेंगे उनको, तो हमको बहुत अच्छे लगते हो, चलो हमारा मन करता तुम्हारे साथ ब्याह करने का। दोनों ब्याह रचा ले। हाँ नहीं पहले वरदान, अरे नहीं पहले ब्याह रचाओ फिर वरदान देख लेंगे कहाँ जाएंगे भाग के, आखिर वरदान मिल तो गया ना। फंस गए जाल में। हमने कहा बताओ आखिर क्या करना पड़ेगा? कहा छोटी सी शर्त है। अरे बोलो ना कौन सी शर्त है? कहा तुमको हमारे साथ नाचना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। बताओ कैसे नाचे? कहा कमर पर हाथ रख के नाचो। तो गुरुदेव हम कमर पर हाथ रख के नाचे। कहा कंधे पर हाथ रख के नाचो। तो हम गुरुदेव कंधे पर हाथ रख के नाचे। कहा सिर पर हाथ रख के नाचो। जैसे गुरुदेव हमने अपना हाथ अपने सिर पर रखा वैसे तो हम भस्म हो गए। सबसे बड़ी आत्मा तो आप रही गुरुदेव, मुझे मेरा वरदान चाहिए, मुझे मेरा वरदान चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा भस्मासुर तुम भी बैठो बैठो बैठो। तब तक इठलाती मचलाती हुई सुपर्णखा गई। उसने कहा गुरुदेव कभी मेरी सुंदरता का बखान पूरी दुनिया में हुआ करता था क्या? नर क्या नारी में जिसको चाहती अपने उंगली के इशारे पर न जाया करती थी। पर कैसे कहे गुरुदेव? जंगल में दो राजकुमार दिखे, हमने उनके ऊपर डोरे डालने का प्रयास किया। बड़े ने कहा ऐसा है मेरे साथ मेरी भारिया है, तुम छोटे के पास चली जाओ। छोटे ने कहा नहीं बड़े के पास जाओ। बड़े ने कहा नहीं छोटे के पास जाओ। तब तक बड़े ने संकेत किया, छोटे ने मेरी नाक कान काट लिया। तब से कटी नाक कान लेकर के घूम रहे हैं गुरुदेव, मुझे मेरी सुंदरता चाहिए, मुझे मेरी सुंदरता चाहिए गुरुदेव। गुरु शुक्राचार्य ने कहा सुपर्णखा तुम भी बैठो बैठो। ऐसे एक एक करके सभी राक्षस आते गए। हिरणाक्ष आया, दुर्योधन आया, जरासंध आया, हिरण्यकश्यप आया। आज एक एक करके जरासंध जैसे सभी राक्षस आते गए, अपनी बात कहते गए। गुरु शुक्राचार्य ने सभी राक्षसों की बातों को भली भांति सुना। जब सभी राक्षसों ने अपनी बात कह ली तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा राक्षसों देखो मैं तो तुम्हारा सदैव सहित ऐसी रहा, तुम्हारे हित की बात करता रहा, आज भी मैं तुम्हारे हित की बात करूंगा। जल्दी कोई उपाय बतलाएं गुरुदेव, हम सभी धरती पर जाना चाहते हैं, मेरी आत्मा तड़प रही है, धरती पर जाकर के कुछ करना चाहते हैं, मुझे हमारा साम्राज्य चाहिए, मुझे मेरा वरदान चाहिए। गुरु शुक्राचार्य का धैर्य रखें। देखो इस बार रणनीति में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? अलग अलग नहीं, इस बार तुम्हें एक साथ जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकेगा गुरुदेव? सूक्ष्म रूप धारण करके जाओ और एक साथ जाओ। संगे शक्ति करिए। संगठन में बहुत बड़ा बल होता है। यदि एक सीख पंडाल की सफाई में लग जाए तो सफाई नहीं हो सकती, सीख टूट जाती है। पर कई सीखें जब वापस मिल जाती, झाड़ू का रूप ले लेती है, तो कितना जिद्दी से जिद्दी कचरा क्यों ना हो धक्का मार करके बाहर कर देती है। संगठन में बहुत बड़ा बल होता है, उसकी कीमत अधिक होती है। आप सभी ने कथा सुनी होगी, कहते एक बार का प्रसंग आता है, एक क्रेता पहुंचता है ठेले पर अंगूर बेचने वाले के पास, विक्रेता के पास। उसने पूछा भैया अंगूर कितने का है? उसने कहा कौन से लेंगे भाई साहब? ये अंगूर 100 रुपए किलो है और ये 80 रुपए किलो है, कौन सा चाहिए? कहा आखिर बात क्या है? दोनों तो दाने एक जैसे हैं, न इसका दाना सड़ा गला न इसका दाना सड़ा गला, तो रेट में का है डिफरेंस? तब उस विक्रेता ने कहा क्योंकि ये दाने गुच्छे में लगे हैं और ये दाने गुच्छे से अलग हो गए। वैसे जो आदमी संगठन से अलग हो जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। परिवार से जब हम बिखर जाते हैं तो हमारी कीमत घट जाती है, हमारी ताकत कम हो जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमें एकता क्षमता के भाव सदैव अपने अंदर बना करके रखनी चाहिए, एक होकर के रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ भिंड में हमारी बहनों का बहुत सशक्त संगठन है।
24 महिला मंडल एक साथ काम करते हैं। यह अनोखा संगठन है, यहाँ का लोगों को प्रेरणा देने वाला संगठन है। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से ये संगठन और मजबूत बने, संगठन में एकता के और भाव जागृत हो और प्रगाढ़ बने। ये जिस दिन धीरे धीरे हमारा ये राष्ट्र संगठित हो जाएगा, सब में एकता व समता के भाव जागृत हो जाएंगे, परिवार से समाज से ये टकराव और विखराव दूर हो जाएगा। ये संगठन मजबूत होना अनिवार्य है। हम सभी संगठित होकर के रहें तभी बात बनेगी। गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को यही समझाया कि संगठित होकर के जाओ, एक होकर के जाओ, तभी बात बनेगी। कैसे संभव हो सकेगा गुरुदेव? सूक्ष्म रूप धारण करके जाओ। देखिए बुद्धि के दो रूप होते हैं, एक है सद्बुद्धि और दूसरी है दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि से सृजन, दुर्बुद्धि से विनाश। विनाश विनाश। रावण तुम जाओ दुर्बुद्धि के रूप में, सूक्ष्म रूप धारण करके जाओ और धर्माचार्यों के मस्तिष्क में बैठ जाओ, जिन्हें समाज को नई दिशा देना चाहिए। वे समाज में ढोंग व भ्रम फैलाने लगे। आज क्या हो रहा था? एक से एक ढोंगी पैदा हो गए, एक से एक नए से नए धर्म संप्रदाय खड़े कर दिए। न जाने क्या क्या हो रहा है, बाकी सब डांट डांट आप सब जानते हैं, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत है। कैसे आज नए नए धर्म संप्रदाय खड़े करके आपस में टकरा रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं। बस सुन, तुम जाओ वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में, कलाकारों के मस्तिष्क में, साहित्यकारों के मस्तिष्क में बैठ जाओ और समाज को भस्म करने का काम करो। आज कैसे कैसे अश्लील साहित्य लिखे जाते हैं, कैसे कैसे आज अश्लील गाने बनाए जाते हैं, कैसे कैसे आज देश को भस्म करने के लिए लोग लगे हैं। एक यदि मिसाइल छूटेगी तो अपना ये भिंड विकास करेगा? विचार करिए साहब। आज कैसे कैसे परिस्थितियां तैयार हो गई हैं साहब। आज समाज को भस्म करने के लिए लोग कैसे कैसे लगे हैं। आज कैसे कैसे आतंकवादी तैयार हो रहे। कौन करता साहब? कोई अंगूठा छाप करता है क्या? एक से एक पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग करते हैं साहब। आज पूरे समाज को, राष्ट्र को भस्म करने के लिए लोग कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं। जो अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं, अश्लील वीडियो बन रहे हैं साहब, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? लेकिन ये समाज को भस्म करने की साजिश है। कैसे ये भस्मासुर आज समाज को भस्म करने में लगा है और अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों के मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है। भाई बहनों, वो भस्मासुर समाज में आ गया। गुरु शुक्राचार्य ने सुपनखा से कहा, सुपनखा तुम जाओ नौजवानों के मस्तिष्क में बैठ जाओ, उनके चिंतन को भ्रमित कर दो। आज युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? रोज पेपर उठा करके देखती है। माता पिता पेट की रोटी काट काट करके न जाने कैसे कैसे करके कहाँ कहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। और जो डिबिया मिल जाती है ना, बाकी वो क्या क्या कारनामे करके आते हैं, डांट डांट सबको पता है। युवा पीढ़ी आज हमारी कहाँ जा रही है? आज कैसे पतन के गर्त में जा रही है। आज के समय के ऐसे ऐसे पहनावे हो गए कि आज के पहनने ओढ़ने वालों को कोई लाज शर्म नहीं है। अंग प्रदर्शन हो रहा साहब। अगर आपको लाज है, आपको शर्म है, तो आप अपने आंखों पर काली पट्टी बांध लीजिए, लेकिन पहनने ओढ़ने वालों को कोई लाज शर्म नहीं है। अंग प्रदर्शन हो रहा साहब। आज जितनी भौतिकता बढ़ रही है उतने कपड़े कम होते जा रहे हैं। जितनी आमदनी बढ़ रही है उतने कपड़े घटते जा रहे हैं। जब गरीबी थी तो कम से कम पूरा तन ढकते थे। आज क्या हो रहा है? ये अपराध का बड़ा कारण है। आज आश्री वृत्तियां हर तरफ। कभी एक भाई धरती पर अपने भाइयों को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज दुर्योधन कैसे भाइयों के मस्तिष्क से बैठ करके भाई से भाई के बीच में टकराव पैदा कर रहा है। कभी एक हिरणाक्ष आया था जिसने धरती की संपदा को ले जाकर के महले में गाड़ दिया, लेकिन आज जन हिरणाक्ष बैठा है, जन हिरणाक्ष बन गया। कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता काश सारी संपदा हमारी हो जाती? आज कितने राक्षसों के जिधर देखिए उधर आश्री वृत्तियां ही आश्री वृत्तियां दिखाई पड़ती है।
कभी एक रावण था जो एक सीता का हरण किया था, आज पेपर उठा करके देखिए, काश कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन हमारी किसी बहन बेटी का हरण होता हो, अपहरण होता हो। कभी एक दुशासन आया था, एक नारी को अपमानित करने के लिए वो आगे कदम बढ़ाया था, आज पेपर उठा करके देखिए, काश कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन हमारी किसी बहन बेटी का दुपट्टा ना खरीदा जाता हो। आज कितने राक्षसों की बात करें, असुरता ही असुरता दिखाई पड़ती। भाई बहनों, जब चारों तरफ आसुरी वृत्तियां धरती पर आ गई गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार, तब वो परब्रह्म की चेतना द्रवित हुई। क्योंकि भाई बहनों, सामान्य रूप से आप देखें, जब किसी का बच्चा उसकी बनाई हुई संपत्ति को बिगाड़ने लगता है तो पिता अपने बच्चे के सामने एक दीवार बनकर के खड़ा होता है। उसकी सामर्थ्य से ऊपर की बात हो तो बात की बात है, लेकिन जितनी शरीर में शक्ति होती, क्षमता होती है, वो दीवार बन करके खड़ा होता है, बिगाड़ने नहीं देना। ये तो हमारी आपकी बात रही। उस परम पिता परमात्मा ने ये सृष्टि को बनाया है, तो वो यूं ही ऐसे बिगड़ने नहीं देगा, ऐसे बर्बाद नहीं होने देगा। फिर वो चेतना द्रवित हुई कि संसार में क्या हो रहा। सारे देवी देवता एकत्रित हुए, ये हुआ कि सृष्टि की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, कैसे धरती की आसुरी वृत्तियों को दूर किया जाए। सारे देवी देवताओं ने विचार किया, ये हुआ कि अब तो इस धरती की समस्या का समाधान तो आदि शक्ति ऋकंभरा प्रज्ञा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी मां गायत्री ही कर सकती है। सारे देवी देवताओं ने एकत्रित होकर के एक क्षण में ऋकंभरा प्रज्ञा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी मां गायत्री का आवाहन किया। ओम मायात वरदे देवी त्रयाक्षरे ब्रह्मवा गायत्री छंदसा ऋकंभरा प्रज्ञा मां गायत्री प्रकट हुई। पूछा, पुत्रों क्यों पुकारा, हमारे बच्चों पर कौन सी विपत्ति आन पड़ी है। भगवान विष्णु ने कहा, मां अब तो धरती पर आपका काम आ गया, आप ही धरती का उद्धार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी आसुरी वृत्तियों ने सूक्ष्म रूप धारण करके जाकर के सभी के मस्तिष्क में अपना स्थान बना दिया, सबके मस्तिष्क में जाकर के बैठ गई मां। अब वो दुर्बुद्धि रूपी राक्षस का विनाश तो मां आप ही कर सकती है। एक ब्राह्मण गया, मैंने जाकर के उसको मार दिया। एक कंस गया, मैंने जाकर के उसका वध कर दिया। युग दुर्योधन गया, मैंने जाकर के मां उसे मार दिया। एक हिरण्याकश्यप गया, मैंने जाकर के उसको मार दिया। एक जरासंध गया, मैंने जाकर के उसका वध कर दिया। लेकिन आज कैसे कहे मां, जन जन रावण हो गया है, जन जन दुर्योधन हो गया है, जन जन कंस हो गया है, जन जन हिरण्याक्ष हो गया है, जन जन जरासंध हो गया है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं मां, इतने राम कहां से लाऊं। हे मां, अब तो आप ही धरती का उद्धार कर सकती है। मैया, हम सबकी प्रार्थना को स्वीकारे हैं और धरती के उद्धार के लिए मां आप पधारें। सभी देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके आदि शक्ति ऋकंभरा प्रज्ञा सद्बुद्धि सद्ज्ञान की देवी इस युग की शक्ति के रूप में धरती पर अवतरित हुई मां गायत्री। युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा। इस काल शक्ति को पहचानो, इस काल शक्ति को दुष्कर्मों की आंधी छाई, विपरीत धर्म आचरण हुआ, युग युग की रक्षा करने वाली
युग शक्ति का उदय हुआ, अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी जय जानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी जय जानो। आया समय युग बदलेगा, इस काल सत्य को पहचानो। आ गया समय युग बदलेगा, इस काल सत्य को पहचानो। जब जब होता है बदली अधर्म की आती है, जब जब होता है धर्म नष्ट, बदली अधर्म की आती है। जब अनाचार बढ़ जाता है, यह मानवता पाती है। जब अनाचार बढ़ जाता है, यह मानवता पाती है। गोलियां से गौतम गांधी से भूपत आते हैं। गोलियां गांधी से भूपत आते हैं। देखो देते अभय और कुछ शासन का सभी को देते अभय और कुछ आसंता को बिताते हैं। वह शपथ पुनः पूरे होते, ये सत्य यही है। वह शपथ पुनः पूरी होगी, ये सत्य यही है सत्यानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी जय जानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी जय जानो। आ गया समय युग बदलेगा, इस काल सत्य को पहचानो। आ गया समय युग बदलेगा, इस काल सत्य को पहचानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी जय जानो। अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी जय जानो। बोले वेद माता गायत्री की जय। पर ब्रह्म की चेतना गायत्री के रूप में इस धरती पर अवतार हुआ। भगवान ने कहा तुम डाल डाल तो हम पात पात। आज का राक्षस आया निराकार, तो आज का भगवान भी आया निराकार। आज का राक्षस आया दुर्बुद्धि के रूप में, तो आज का भगवान आया सद्बुद्धि के रूप में। आज का राक्षस आया कुविचारों के रूप में, तो आज का भगवान आया सद्विचारों के रूप में। आज का राक्षस आया अचिंत चिंतन के रूप में, तो आज का भगवान आया सदचिंतन के रूप में। अब बात आती है वो पर ब्रह्म की चेतना जो गायत्री के रूप में, इस युग की शक्ति के रूप में, सद्बुद्धि सद्ज्ञान के रूप में धरती पर अवतार लिया है, तो उसे पहचाने कैसे? क्योंकि जाने बिन ना होय परती, जाने बिन ना होय परती, जाने बिन ना होय परती, जाने बिन होय परती, बिनो परती
प्रेम नहीं होता। बैठे थे अपने रेलवे स्टेशन पर, सामने वाले से अपना अटैची बैग बहुत छुपा छुपा कर रख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो एक झपकी लगे उसी में झटक से। पर एक दो स्टेशन जब पार होते बातचीत होने लगती। आप कहाँ रहते? भिंडी में रहते हैं। अरे हम भी तो वहीं रहते हैं। कहाँ? पास में दूसरे वाले मोहल्ले में, पार्क के पास हम भी रहते हैं। अरे हमने तो देखा नहीं। वो ना बहुत दिन से बाहर रहते थे, अभी कोरोना काल में लौट करके आए हैं ना, अभी जल्दी जल्दी। तो किसके? अमुक के बेटे हैं ना। अब क्या होगा साहब? परिचय धीरे धीरे। अरे वो तो हमारे पिताजी के बहुत अच्छे सहयोगी थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी। अब दोनों में परिचय हो जाता है। तो अभी जिससे अपना अटैचीवा बैग बहुत छुपा छुपा के रख रहे थे, उसी से अगले स्टेशन पर कहते हैं, भैया जरा देखना हमारा बैग, जाए 2 कप चाय, एक अपने लिए आपके लिए लेते हैं। तो जाने वेना होय परतीति, अब बिन परतीत होय नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दिहाई, अजीब खगे सजल कय चेतना। तो जानना किसको है? उस परब्रह्म की चेतना, जिसको जानने के लिए पूरा का पूरा जीवन ऋषि मुनि लगा देते हैं, जिस चेतना को आसानी से जान नहीं पाते, जिसके बारे में कहते हैं वेदों ने भी लिख दिया, नेत नेत कह करके छोड़ दिया। नेत नेत जह वेद निरूपा निजानंद निर्पाद, जिसके लिए पूरा का पूरा जीवन ऋषि मुनि लगा देते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करायो, अंतराम कही उन्होंने ही इस युग की शक्ति के रूप में, इस युग की समस्याओं के समाधान के लिए धरती पर अवतार लिया है। उस चेतना को जानना आसान नहीं है। भाई बहनों, सामान्यों की बात छोड़ दीजिए, जान तो वो भी नहीं पाए जिनके घर में स्वयं भगवान का पालन पोषण हो रहा था। भगवान कृष्ण का कौन सी मैया पालन कर रही थी? कहीं हाँ, यशोदा। बोल दिया करिए, हम तो आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। माँ यशोदा पालन कर रही थी। एक दिन का प्रसंग आता है, माँ किसी काम में स्नान इत्यादि में लगी थी। भगवान कृष्ण को एक स्थान पर बैठा दिया। क्या होता साहब, जब तक बच्चे छोटे रहते हैं उनको पालने में लिटा दीजिए। भूख लगेगी तो रोएंगे, नींद आएगी तो सो जाएंगे। लेकिन वही भैया जब घुटनों के बल चलने लगे, क्या कहते हैं उसको? यहाँ क्या बोलते हैं? जब बच्चे घुटनों के बल चलने लगते तो क्या बोलते हैं? भैया भैया बकैया बकैया, क्या जो भी बोलते हो यार। अब उनको बैठाएंगे एक स्थान पर तो पहुंच जाएंगे दूसरे स्थान पर। आप कमरे में बैठाएंगे तो बाहर मिलेंगे, और थोड़ा चलने फिरने लगे तो बात ही क्या साहब। न वो स्थिर रहते हैं, न उनके पहुंच के कोई सामान स्थिर रहने पाते हैं। उनके पहुंच के जो सामान होते हैं हटा दिए जाते हैं। न खुद स्थिर रहे, न सामान स्थिर रहने पाता है। जवानी की तो बात ही क्या साहब, एक एक अंग थिरकता है। और बुढ़ापा जब आ जाता है तो दोनों साथ नहीं देता, ना पांव साथ देता है, ना शरीर और साथ देता है। फिर कहते हैं मुंह स्थिर नहीं रहता है। तुम क्या कर रही थे, अभी तक तुम चाय नहीं बना के। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे बेटा, और खासकर माता जी अपनी बच्चियों से कहा करती थी कि बुढ़ापे में जितना हो सके अंतर्मुखी रहना चाहिए, अंतर्मुखी रहना चाहिए। है? जब शरीर साथ ना दे तो ज्यादा मुंह चलाना नहीं चाहिए। जितना हो सके कम से कम बोलना चाहिए, अंतर्मुखी हो जाइए। भगवान में बात बनेगी साहब। अगर तुम सांस बंद करके रहोगी तो बहू तुम्हारी सांस निकाल लेगी। सांस बंद करके रहोगी तो बहू तुम्हारी सांस निकाल लेगी। इसलिए माँ बन जाना और बहू को बेटी बना लेना। बहुओं के लिए भी कहा, यदि तुम
बहू का रुतबा दिखाओगे ना तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए तुम भी बेटी बन जाना। और तुम्हारा सौभाग्य है, एक माँ छोड़ करके आई, दूसरी माँ, दो माएँ तुम्हें मिली हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। इसलिए माँ का प्यार देना तो बेटी का दुलार पाओगी, इसमें कोई संशय अपनाना चाहिए। तो अंतर्मुखी हो जाना चाहिए जितना बन पड़े। तो भगवान कृष्ण भी छोटे से थे उस समय, मैया ने एक स्थान पर बैठा दिया और अपने काम, कहते हैं वो बाहर निकल गए। और छोटे बच्चे, और एक बात है, क्या वो मिट्टी खोदने को खाने को खा जाए तो माटी क्या है, वो भी बाहर निकल गए। एक मिट्टी का ढेला लिए सरकार रहे थे, पा रहे थे। संयोग की बात है, एक गोपिका उधर से गुजर रही थी। गोपिका ने देखा, हो लाला ने तो माटी खाए हुए, लाला ने तो माटी खाए हुए। दौड़ी दौड़ी गई मैया यशोदा के पास, मैया लाला ने तो माटी खाए हुए, लाला ने तो माटी। माँ यशोदा को आया क्रोध। कहते हैं माताएं अपने बच्चे की कभी शिकायत सुनने को तैयार होती है क्या? कभी नहीं, कदाप नहीं सुनती। बेटे की तो खासकर शिकायत नहीं सुनते। हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता, तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। देवरान जेठान आपस में झगड़ा कर लेंगी, जुटाउज कर लेंगी, बंटवारा कर लेंगी, लेकिन बेटे की ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। माँ यशोदा को भी आया क्रोध। कैसी बात करती है, हमारे महल में माखन मिश्री की कभी काज मेरा लाला मिट्टी खाएगा। लाला ने मिट्टी खाया, लाला ने। माता क्रोध है, गोपिका को भी क्रोध है। मैं कहा यार, एक तो इनका बच्चा मिट्टी खा रहा, हम बताने के लिए आए हैं, और उल्टा हम ही को डांट रही है। उसको भी आया क्रोध। दौड़ी दौड़ी गई, दोनों भुजा पकड़ी ला करके सामने। मैया ने देखा तो दोनों तरफ से धार बही थी। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी बिना दांत के बाबूजी लोग पान खा लेते हैं। आप उनसे कहिए बाबूजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, प्रणाम बाद में होता, कुर्ते का प्रणाम। एक दो धार बही जाती साहब, कहीं न कहीं से एक दो धार निकल ही आती है। तो भगवान कृष्ण के भी मुख में खूब मिट्टी लगी थी। देखा तो मैया समझ गई कि लाला मिट्टी खाया है। अब बच्चे जब मिट्टी खाते हैं तो माताएं क्या करती हैं, खाने देती हैं? नहीं साहब, निकालती हैं। काहे से? चिमटा से नहीं, उंगली से, पल्लू से, जैसे बनता। तो मैया ने भी सोचा लाओ लाला मिट्टी खाया है तो उसके मुख से मिट्टी का ढेला निकाल ले। जैसे उन्होंने मुंह पकड़ के और उंगली के सहारे मिट्टी का ढेला निकालना चाहा, वैसे भगवान कृष्ण ने मुख में मिट्टी का ढेला नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। नदी नाले पर्वत पहाड़ की सन्यासी से लेकर के पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख गया। माता यशोदा आश्चर्यचकित रह गई, ये क्या हो गया, हमारे भैया के मुख में कोई भूत प्रेत घुस गया क्या, ये कैसी लीला है। माता यशोदा आश्चर्यचकित रह गई। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, भैया तुझे कितने बार बोध कराने का प्रयास किया, तू नहीं समझ पाई। भाई बहनों, ये खूब जान ले, जब तक भगवान अपने से अपना बोध भक्तों को नहीं कराते तब तक भगवान का बोध नहीं हो पाता। स्वयं जान देवदना भगवान के पास बैठिए। हे प्रभु, आप अपने पद का हमें बहुत कहा देते। ये बच्चा ही बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, हम नहीं समझ पा रहे। आप अपने पद का हम बच्चों को बोध करा दे, ऐसा भाव रखें। जहाँ जिस देवी देवता के पास बैठे, हमने पाया जिनको भगवान के रूप में सदगुरुदेव युग ऋषि
भाई बहनों, एक सज्जन समयदान के लिए गए। अखिल विश्व गायत्री परिवार का काम समयदान व अंशदान के बल पर चलता है। ये पूरे विश्व में जो शाखाएं फैली है, ये समयदान व अंशदान के बल पर मुट्ठी फंड कोई निकालता है, कोई 2 रुपए निकालता है, कोई 150 रुपए निकालता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। ये थोड़े थोड़े के सहयोग से आज ये इतना बड़ा विशाल परिवार खड़ा हुआ। एक सज्जन समयदान के लिए गए तो गुरुदेव वैसे समयदान नहीं लेते थे। आपके घर को छोड़ करके आ जाने से भी आपके घर की परिवार की व्यवस्था बिगड़ रही तो गुरुदेव कहते बेटा अभी तुझसे वही काम लेना, मुझे अभी तेरी आवश्यकता है, तू यहाँ चला आएगा बेटा तो वहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन फिर वो वहाँ काम करेगा, पत्रिका कौन पहुंचाएगा बेटा, इसलिए तेरी आवश्यकता अभी क्षेत्र में तो वही है। तो गुरुदेव पहले पारिवारिक स्थिति जान लेते थे। गुरुदेव ने पूछा बेटा कौन कौन है परिवार में, माता पिता, हाँ गुरुदेव भी माता पिता, बच्चे बच्चे नौकरी करने लगे, पत्नी पत्नी भी घर में रहती है, तू क्या करता बेटा, गुरुदेव अब तो हम रिटायर हो गए। वाह 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 बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो अब तो समयदान करूंगा गुरुदेव, बहुत अच्छा क्या बेटा, तेरी तो आवश्यकता थी, क्या करता तू, गुरुदेव हम अकाउंट का काम करते। अरे वाह बेटा, तेरी भी आवश्यकता थी, तू आ गया, बहुत अच्छा, चल चल से काम देखना। गुरुदेव ने लगा दिया, लिखा पढ़ी का काम करने लगे। पर एक दिन तो क्या हुआ साहब, उनका मन दुखी हो गया। गुरु जी के पास गए तो चेहरा उनका लटका था। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ बेटा, बुखार है क्या, नहीं सर दर्द कर रहा है, शरीर में कोई पीड़ा नहीं, गुरुदेव परिवार से कोई फोन आया है, कोई चिट्ठी आई है, कोई संदेश आया, नहीं गुरुदेव पत्नी की बात नहीं, गुरुदेव बेटा बात क्या है, तो काहे बोले कि नहीं कोई बात नहीं, तू अपने पिता से छुपा रहा है। दिखने में तो गुरुदेव पिता जैसे कठोर थे, लेकिन उनका हृदय मां से भी कोमल था। गुरुदेव का बेटा कुछ बात तो जरूर है, तू मुझसे छुपा रहा है, क्या बात, बोल बेटा बोल। गुरुदेव एक बात समझ, हाँ बोल बेटा, क्या नहीं समझ में, क्या नहीं समझ में, गुरुदेव जल्दी जल्दी बोल। गुरुदेव हमने सुना था आप गायत्री माता से सीधे बात करते हैं, आपकी बात गायत्री माता से होती है, गायत्री माता साक्षात आपको दर्शन देते हैं। तो गुरुदेव हमने सुना था कि आप गायत्री के सिद्ध साधक हैं, ये सोच करके हम आपके पास आए थे कि आपके सानिध्य में रह करके हम भी कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करेंगे, हम भी गायत्री माता का साक्षात्कार करेंगे। पर गुरुदेव ये मेरे भाग्य में नहीं है, हम अभागों को ऐसा कहाँ हो सकता है, कि सौभाग्य कहाँ मिल सकता है, गायत्री माता का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। गुरुदेव ने कहा बेटा इतने दिन तुझे शांति कुंज में रहते हो गए, गायत्री माता का साक्षात्कार तुझसे नहीं हुआ। नहीं गुरुदेव, तो गायत्री माता का साक्षात्कार करना चाहता है, इसीलिए तो आए थे गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कहा क्या बात बेटा, ले कर ले। जहां गुरुदेव बैठ करके लिख रहे थे, सबको दर्शन दे रहे थे, वहीं गुरुदेव ध्यान मुद्रा में जाते हैं। जहां सदगुरुदेव भगवान बैठे थे, सदगुरुदेव भगवान अपनी माया समेटते हैं, वही हाथ में वेदवा कंडमंडल लिए हंस पर विराजमान वेद माता गायत्री प्रकट हो जाती। बोले वेद माता गायत्री की जय। और उसके बाद जब वेद माता गायत्री अपनी माया समेटती है तो सदगुरुदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए भाई बहनों निवेदन करते हैं, जब भगवान के पास बैठिए तो भगवान से प्रार्थना करिए, गायत्री माता के पास बैठिए, गुरुदेव के पास बैठिए, शंकर जी के पास बैठिए, दुर्गा जी के पास